Today is a good day. तो आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी से कहो, Holy Spirit is going to work in your life. पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने वाले हैं। 1 Thessalonians 5:16. पहला थिस्सलुनीकियों 5:16। Rejoice always. हमेशा आनंद मनाओ। Yeah, maybe you have people who are not well in your home. शायद आपके घर में ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, Maybe you have an emergency now. शायद कोई इमरजेंसी है अभी, But still, लेकिन फिर भी be happy. खुश रहो। Okay. कल का दिन दिख नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु कह रहा है कल का दिन तू भूल जा, आज के बारे में सोच और मैं तेरे साथ में हूँ। नेक्स्ट वर्स 17. 17वां वचन। I like this. 3 words. 3 शब्द बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। Never stop praying. कभी भी प्रार्थना करना बंद मत करो। If you're not praying, start praying. यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो शुरू कर दो करना। Next verse. अगला वचन, Verse 18. वचन 18। Be thankful धन्यवादित रहो in difficult time, कठिन समय में, good time, अच्छे समय में, sad time, दुख भरे समय में, bad time, बुरे समय में, mad time. जहाँ हम पागल जैसे होते हैं ना, पागलपन के जैसे समय में, still be thankful. फिर भी धन्यवादित रहो। Yeah, look at your 5 fingers. अपने 5 उंगलियों को देखो। Yeah, at least take time to look at. कम से कम वो समय लो अपनी उंगलियों को देखने के Yeah, and hold one लिए। एक को पकड़ो and give the Lord a thanks. और प्रभु को धन्यवाद दो। Yeah. There are 5 fingers on your hand. आपके एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, Why don't you say thank you? क्यों ना प्रभु को धन्यवाद कहो। 1, 2, 3. 1, 2, 3। Tell the Lord. प्रभु से कहो। You have strength. You came here on your feet. आपके शरीर में ताकत है, अपने पैरों पर आप यहाँ आए। You have a sound mind. आपका मन पूरी तरह शांति से भरा है। Say thank you. प्रभु को धन्यवाद कहो। You have food on your table. आपके मेज के ऊपर खाना है, Say thank you. धन्यवाद कहो। थैंक यू लॉर्ड। You have a job. आपके पास काम है, Say thank you. धन्यवाद कहो। You have a family. आपका परिवार है, Say thank you. धन्यवाद कहो। Thank you, Lord। You are saved. आपका उद्धार हुआ है, Say thank you. धन्यवाद कहो। You're not on the streets. आप रास्तों पर नहीं हो, Say thank you. धन्यवाद कहो। You may not have got 90%, but you still passed. आपको शायद 90% नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप पास हो गए हो। Say thank you. प्रभु को धन्यवाद कहो। Your children are not with you. आपके बच्चे आपके साथ नहीं है, Say thank you. प्रभु को धन्यवाद कहो। Learn to say thank you. धन्यवाद देना सीखो। Today, it's a good day तो आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, because I want to talk to you about victories which God is going to give you and me. क्योंकि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ विजय के बारे में जो प्रभु आपको और मुझे देना चाहता है। एक विजय नहीं, अनेक विजय। Yeah, victories which God is going to give you. अनेक विजय जो प्रभु आपको देंगे। But what I told you, these 3 things remember. लेकिन जो मैंने आपको कहा ये 3 बातें याद रखना। What are those? वो क्या है? Number 1, पहला, rejoice. आनंद मनाओ। Yeah. Number 2, दूसरा, pray. प्रार्थना करो। Yeah. Number 3, तीसरा, yeah, learn to say thank you. प्रभु को धन्यवाद देना सीखो। Okay. Now, today this morning, my main emphasis will be on praise. तो आज इस सुबह मेरा मुख्य ध्यान जो है स्तुति के ऊपर रहेगा। Yeah. It's not about singing song. ये गीत गाने के बारे में नहीं है। Praise means you see something beautiful about God and tell Him about it. स्तुति का मतलब है प्रभु के बारे में कुछ सुंदर बात देखते हो और प्रभु को बताते हो। Yeah. So it's not about just singing some song, something somewhere. No, 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 no. ये कोई गीत कहीं पर गाना ऐसा नहीं है। No, 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 no. You saw something of God. आपने प्रभु के बारे में कुछ देखा Yeah. And you tell Him, wow, this is what you are. और आप उनसे कहते हो वाओ ये आप हो प्रभु। Can I hear an amen there? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? All of you with me? आप सब मेरे साथ हो? Get ready. तैयार हो जाइए। Matthew 1, verse 3. मत्ती 1:3। Judah begot Perez. यहाँ पर लिखा है, That means Judah gave birth to Perez. यहाँ पर लिखा है यहूदा ने पेरेज को जन्म दिया। Judah means praise. यहूदा का मतलब है स्तुति, Not song, गीत नहीं but praise. लेकिन स्तुति करना। That means a person who sees the beauty of God इसका अर्थ जो व्यक्ति परमेश्वर की सुंदरता को देखता है and declares it. और उसकी घोषणा करता है।
Can I Amen. hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? So God blessed him with a son, तो परमेश्वर ने उसे पुत्र के द्वारा आशीषित किया and his name is called Perez. और उसका नाम है पेरेज। Yeah, Perez's mother's name is Tamar. पेरेज की माँ का नाम तामार था। So in her womb there are two तो उसके गर्भ में दो है, children are there, दो बच्चे हैं and both the children are fighting, और दोनों बच्चे लड़ रहे हैं and they want to come out. और वो बाहर आना चाहते हैं। Yeah, so both are fighting, तो दोनों लड़ रहे हैं and one wants to come out. और एक बाहर आना चाहता है। So two children are fighting. तो दो बच्चे जो लड़ रहे हैं, Yeah, one of them suddenly puts his hand out. उनमें से एक अचानक से अपना हाथ बाहर डालता है। So the woman who was helping the mother, तो जो स्त्री उस माँ की मदद कर रही थी, she puts a thread around the hand. वो धागा लगाती है उसके हाथ के इर्द गिर्द। But in few moments, लेकिन कुछ क्षणों में that hand goes back. वो हाथ अंदर वापस जाता है And this person, Perez, he comes out. और ये व्यक्ति जो पेरेज है वो बाहर आता है। The word Perez पेरेज जो शब्द है means to burst out. इसका अर्थ है फोड़ कर बाहर आना। आमेन नहीं बोल रहे हो? I am believing, मैं विश्वास कर रहा हूँ starting now, अभी से शुरू होकर from today onward, आज से आगे you are going to burst out of some situations in the name of Jesus. आप कुछ परिस्थिति को फोड़ कर बाहर आओगे यीशु के नाम। Yeah, that's the story. ये कहानी है यहाँ पर। Yeah. So the woman said, तो स्त्री ने कहा, you opened a way for yourself तुमने अपने आप के लिए रास्ता खोला and you came out. और तुम बाहर आ गए। Perez means what? पेरेज का मतलब क्या है? You will open a way for you. तुम अपने आप के लिए रास्ता खोलोगे। And I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ as you begin to praise the Lord, जैसे आप प्रभु की स्तुति करना शुरू करोगे, God will begin to open up doors for you. प्रभु आपके लिए दरवाजे खोलना शुरू कर देंगे। Doors which have been closed and closed and closed, it will be opened in the mighty name of Jesus. जो दरवाजे बंद है वो खुल जाएंगे यीशु के महान नाम में। Yeah. Now, there were two inside. तो अंदर दो बच्चे थे, Both cannot come once. दोनों एक समय पर बाहर नहीं आ सकते थे, One has to come. एक ने आना था। So both are fighting, तो दोनों लड़ रहे हैं, but one won. लेकिन एक जीता। Let me tell you, मुझे आपसे कहने दो, if you want to win, यदि आप जीतना चाहते you हो have to learn to pray. You have to learn to praise the Lord. तो आपने प्रार्थना करना और स्तुति करना प्रभु की सीखना है। Your breakthrough is coming. आपका छुटकारा आ रहा है, Yeah. Your breakthrough is coming in the mighty name of Jesus. आपका छुटकारा आ रहा है यीशु के महान नाम में। Doors will open in the mighty name of Jesus. दरवाजे जरूर खुलेंगे यीशु के महान नाम में। What is saying, I will not open? I tell you, you will be like Perez. You will break through and come out in Jesus' name victorious. जो भी आपसे कह रहा है मैं खुलने नहीं वाला हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं पेरेज के समान होंगे, आप फोड़ कर बाहर विजय होकर आओगे यीशु के नाम में। Yeah. Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूं? Acts chapter 16, प्रेरितों 16वां अध्याय verse 25. वचन 25। Now, Saul and Silas, they are in the prison because of the Lord. पौलुस और सिलास जो है प्रभु के कारण बंदीगृह में है And they are in great pain because they have been beaten up. और बहुत बुरी तरह वो दर्द में है क्योंकि उनको मारा गया, Yeah, so they are in trouble. तो वो तकलीफ में है। So what did they do? तो उन्होंने क्या किया? Prayer and praise. प्रार्थना की और स्तुति की, Prayer and praise. प्रार्थना और स्तुति की, Prayer and praise. प्रार्थना और स्तुति की। If you are in trouble today, यदि आज आप तकलीफ में हो, I have a word for you. मेरे पास आपके लिए एक शब्द है। The word is very simple. शब्द बहुत आसान है। Start praying. प्रार्थना करना शुरू कर Start दो, praising God. प्रभु की स्तुति करना शुरू कर दो, God will do something for you. प्रभु आपके लिए कुछ जरूर करेंगे। जरूर करेंगे यीशु मसीहा के नाम में. आमेन आमेन। Can I hear amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? What happened? Verse 26. वचन 26 में क्या हुआ देखिए। Yeah, earthquake happened. भूकंप आया वहां पर, The foundation of the whole prison was shaken. बंदीगृह की सारी बुनियादें हिलाई गई। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, everything which holds you, हर एक चीज जो आपको पकड़ कर रखती है, everything which encloses you, हर एक चीज जो आपको बंद करके रखती है, everything which makes you a prisoner, हर एक चीज जो आपको बंदी बना के रखती I है, pray from the very foundation, मैं प्रार्थना करता हूँ उसकी बुनियाद से ही, from the very उसकी foundation, बुनियाद से ही it will be shaken, वो हिलाई जाएगी, shaken. हिलाई जाएगी, Every chain will be broken. हर एक जंजीर टूट जाएगी, Every chain will be हर broken एक जंजीर टूट जाएगी in the mighty name of Jesus. यीशु के महान नाम में। Yeah, come out of depression. निराशापन में से बाहर आ जाओ। Some of you love depression. आप में से कुछ लोगों को निराशा से प्यार है, You know why? पता है क्यों? Because so many people give you attention. क्योंकि बहुत सारे लोग आप पर ध्यान देते हैं। That's poor. Don't do like that. वो बहुत निचले दर्जे की बात है, वैसा मत करो, Don't do like that. वैसा मत करो। Be a man of faith. विश्वास के व्यक्ति बनो। कोई आमेन नहीं बोल रहा है.
Come on, get up. उठ जाओ, Your hope is the Lord. आपकी आशा प्रभु है, Your hope is the promises of God. आपकी आशा प्रभु के वादे हैं। Get up. उठ जाओ, Walk with the Lord. प्रभु के साथ चलो। Every day we have small, little battles in our life. तो हर दिन हमारे जीवन में छोटे छोटे युद्ध होते रहते हैं। Maybe a sickness, शायद कोई बीमारी, maybe a loss of job. शायद नौकरी खो दी, So many, small, little. Some are big also. बहुत सारी छोटी छोटी समस्या होती है, बहुत सारी बड़े बड़ी भी होती है, But we want victory in every one of them. लेकिन उन सब के ऊपर हमें विजय चाहिए। Can I hear an amen? We want victory. हमें विजय चाहिए उस पर। Yeah, we want victory in the name of Jesus. हमें विजय चाहिए उन पर यीशु के नाम में। Number one, पहला नंबर, let me talk to you about some victories. कुछ विजयों के बारे में आपसे बात करने दो। Number one, पहला, now, victory after being defeated. हराए जाने के बाद विजय। Yeah, many of us over here, we are well versed with defeat in our life. हम में से बहुत लोग जो यहाँ पर है अपने जीवन में हार से बहुत रूबरू है। You're quite habituated. That means आपको उसकी आदत लग गई है। yeah, I mean failure normal है आपके लिए. असफलता आम बात है आपके लिए। But I am praying. लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, Yeah, let your failure होने दो आपकी असफलता है, turn into a marvelous victory in the mighty name of Jesus. वो बहुत महान विजय में बदल जाए यीशु के महान नाम में। There's a man called Joshua. यहोशू नाम का एक व्यक्ति है, Yeah, he is an amazing man of God. वो परमेश्वर का बहुत अद्भुत जन है, But he also tasted defeat. लेकिन उसने भी हार का स्वाद चखा। Okay, now I'll tell you why he tasted defeat. मैं आपको अभी बताऊंगा उसने हार का स्वाद क्यों चखा। Actually, you don't need to taste defeat. हकीकत में आपको हार का स्वाद चखने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, कोई आमीन नहीं बोल रहा है, जरूरत नहीं है। आमीन। Okay, but he tasted defeat over there. लेकिन उसने हार का स्वाद वहां पर चखा। You know why? पता है क्यों? Because God was not with him in that battle. क्योंकि उस युद्ध में प्रभु उसके साथ नहीं थे वहां पर। युद्ध हमने अकेला लड़ना नहीं है, युद्ध में हमारे प्रभु ने हमारे साथ रहना है यीशु मसीहा के नाम में। आमीन। The Lord has to be with us in our battle. हमारे युद्धों में प्रभु ने हमारे साथ रहने की जरूरत है। Joshua 7 verse 4. यहोशू 7 अध्याय वचन 4। They lost it. वो उस युद्ध को हार गए। Yeah, maybe you have lost something. शायद आप भी कुछ चीजों में हार गए हो, Maybe I have lost. शायद मैं भी हार गया। But when they lost, na, लेकिन जब वो हारे ना, they did a good thing. उन्होंने अच्छी बात की। Be with me, okay? मेरे साथ रहिए। Even in your defeat, आपके हार में भी you can do some good things. आप कुछ अच्छी बातें कर सकते हो। What can you do? आप क्या कर सकते हो? What did he do? उसने क्या किया? They went and they fell in the presence of God. वो गए और प्रभु की उपस्थिति में जाकर लेट गए। Yeah. And they began to ask the Lord, Lord, what happened? Why are we defeated? और वो प्रभु से पूछने लगे, प्रभु हो क्या गया, हम हार क्यों गए? Yeah. Good things in your defeat you should do. आपकी हार में आपने अच्छी चीजें करना है। कोई आमीन नहीं बोल रहा, चलो। Good things you should learn to do in your time of defeat. आपके हार के समय में आपने अच्छी चीजें करना सीखना है। What is it? वो क्या है? Go to the Lord. प्रभु के पास जाओ, Seek his face. उसके चेहरे को खोजो, Ask him. उससे पूछो, Why is this happening? ये क्यों हो रहा है प्रभु? I want to tell you. मैं आपसे कहना चाहता Your हूँ, God is a God who speaks. आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो बात करता है। If you read John chapter 10, यूहन्ना 10 अध्याय वचन 27 यदि आप पढ़ोगे, yeah, you know what Jesus said? पता है यीशु ने क्या कहा? My sheep hear my voice. मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। So if you seek God तो यदि आप प्रभु को खोजोगे in your failure, आपकी असफलता में, God will tell you प्रभु आपसे कहेंगे why you failed. तुम हारे क्यों? And then God will tell you, फिर प्रभु आपसे कहेंगे don't worry. चिंता मत कर, अब This time इस समय I will come with you. मैं तेरे साथ आऊंगा। अब This time इस बार I will tell you मैं तुझे बताऊंगा how to win. कैसे जीतना है। आमीन। Same Joshua who was defeated, वही यहोशू जो हराया गया था, when God went with him, जब प्रभु उसके साथ गए, that battle was won for the glory of God. वो युद्ध जीता गया प्रभु की महिमा के लिए। Yeah. आमीन। Joshua chapter 8. यहोशू 8वां अध्याय Yeah, verse 28. वचन 28। He completely destroyed it. उसने पूरी तरह उन्हें खत्म कर दिया। Yeah, I pray मैं प्रार्थना करता हूँ this month, इस महीने में through praise, स्तुति के द्वारा, through prayer, प्रार्थना के द्वारा you will turn your defeat into victory in Jesus' mighty name. आप आपकी हार को विजय में घुमा दोगे यीशु के महान नाम में। Number 2, दूसरा, you can have victory without defeat. बिना हार के आप विजयी हो सकते हो। कोई आमीन नहीं बोल रहे हो? You can have victory without defeat. बिना हार के आप विजयी हो सकते हो। Yeah.
What should you do? आपने क्या करना है? Please write. लिख कर लो। You should go into every war with God. आपने हर युद्ध में प्रभु के साथ जाना है। Yeah. You should not go alone. आपने अकेले नहीं जाना है। You go alone, आप अकेले जाओगे you will lose. तो आप हार जाओगे। You go with आप God, प्रभु के साथ you जाओगे will win. तो आप जीतोगे। Amen. You will win. आप जीतोगे If you go with God. यदि आप प्रभु के साथ जाओगे। Yeah. कोई आमीन नहीं बोल रहा है? Amen. That's why the psalmist says, इसलिए भजनकार कहता है Psalm 119 verse 164. भजन संहिता 119 अध्याय वचन 164। David is saying, पता है दाऊद क्या कह रहा है? I will praise you 7 times a day. मैं एक दिन में 7 बार आपकी स्तुति करूंगा। I will praise you 7 times a day. मैं एक दिन में 7 बार आपकी स्तुति करूंगा। Not on Sunday only. सिर्फ रविवार के दिन नहीं, Every day. हर दिन I will praise you. मैं आपकी स्तुति करूंगा। Every day. हर दिन 7 times a day. 7 बार एक दिन में I will praise the Lord. मैं प्रभु की स्तुति करने वाला हूँ। Touch your neighbor. Tell them वो राजा है और 7 बार स्तुति करता था. It's not a small thing. It's a very big thing. ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। It's a very big thing. ये बहुत बड़ी बात है। Miracles happen when you begin to do what God says. जब प्रभु जो कहते हैं आप करना शुरू करते हो तो चमत्कार होने लग जाते हैं। You know about David, right? आपको दाऊद के बारे में पता है ना? Yeah. He's a champion. वो विजेता है। He's a champion. वो विजेता है। Champion. विजेता है वो। एक गलती हो गई, 2-3 गलतियां हो गए, वो छोड़ दो उसको अभी। लेकिन I'll show you something about him. लेकिन उसके बारे में कुछ दिखाऊंगा Yeah, आपको। tell your neighbor. अपने पड़ोसी से कहो, Yeah, let's have victory without defeat. आओ बिना हारे जीतेंगे। 1 Samuel 17. पहला शमूएल 17वां अध्याय। Yeah, 1 Samuel 17 verse 37. पहला शमूएल 17वां अध्याय वचन 37। This I like. Okay. ये look मुझे here. अच्छा लगता है। Look here. Now, यहाँ पर देखिए, now David is telling यहाँ पर दाऊद कह रहा है to Saul. शाऊल से, He's giving testimony. वो गवाही दे रहा है। You know what is the testimony? पता है गवाही क्या He है? says, the Lord has kept me safe. वो कहता है प्रभु ने मुझे सुरक्षित रखा है। The Lord has given me victory प्रभु ने मुझे विजय दी है, सिंह के ऊपर, over bear. भालू के ऊपर। Now, अभी this Goliath also. ये गोलियत जो है ना, I will go, मैं जाऊंगा but my God will go with me. और मेरा प्रभु भी मेरे साथ जाएगा। Maybe for some of you, your exam is your Goliath. शायद आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी जो परीक्षा है वही आपका गोलायत है। Yeah. अरे उसको अच्छा बर्गर बनाओ ना और खा डालो। So number 2, victory without defeat. दूसरा नंबर, बिना हारे जीतना। Yeah. आप सब ठीक हो? So if your boss has not given you increment for the last 3 years, तो यदि आपके मालिक ने पिछले 3 साल से आपको कोई भी पगार में बढ़ोतरी नहीं दी है, praise God. प्रभु की स्तुति हो। Don't talk about your boss. अपने मालिक के विषय में बात मत करो। कोई आमीन नहीं बोल रहा है। Let me say it again. मुझे फिर से कहने दो, Please don't talk about your boss. कृपा करके अपने मालिक के बारे में बात मत करो। Don't मत do that. वो मत करना। Yeah. So what should you do? तो आपने क्या करना है? Jesus said, यीशु ने कहा, look at the mountain पहाड़ को देख and speak to the mountain. और पहाड़ से बात कर। कोई आमीन नहीं बोल रहा है। पहाड़ को देखो और पहाड़ से बात करो। आमीन। आपके बॉस से बात मत करो। You know, as some of you are going to begin to pray and praise, जैसे आप में से कुछ लोग प्रार्थना और स्तुति करने शुरू करने वाले हो, some people are going to be removed. कुछ लोग निकाल दिए जाएंगे। They will be removed automatic. वो अपने आप निकाल दिए जाएंगे, You will not even know, आपको पता भी नहीं चलेगा, but they are gone. लेकिन वो चले जाए। Some of you, as you pray and praise the Lord, आप में से कुछ लोग जैसे आप प्रभु की स्तुति करोगे और प्रार्थना करोगे, God will turn some of the rules and regulations which are there, He will turn it around. प्रभु को जो नियम डाले गए वो उन्हें घुमा देंगे पूरी तरह से। Yeah, right now there are teda niyam, teda, tuda, but as you pray and as you praise the Lord, God will turn it around in Jesus name. इस वक्त कुछ टेढ़े नियम है जैसे, लेकिन आप प्रभु की स्तुति करने लगोगे, प्रार्थना कर लोगे, प्रभु से घुमा देंगे प्रभु की महिमा के लिए यीशु के नाम में। Yeah, number 3. तीसरा नंबर, Yeah, victory without you fighting. आप लड़े बिना जीत जाना। Victory without you fighting. आप लड़े बिना जीत जाना। Victory without you picking up the sword. आप तलवार उठाए बिना जीत जाना। Victory without you pulling the bow. आप जो है बाण चलाए बिना जीत जाना। Victory without you running behind your enemy. आप आपके शत्रु का पीछा करने के बिना जीत जाना। Now this victory comes in special time, okay? ये विजय बहुत खास समय पर आती है। Deuteronomy 28 verse 7. व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय वचन 7। Now if you are
walking with the Lord. तो यदि आप प्रभु के साथ चल रहे हो, Yeah, that means you are doing what God is saying. इसका मतलब जो प्रभु कह रहे हैं आप वो कर रहे हो, This is the promise. तो ये वादा है। The Lord will make your enemies who rise against you to be defeated before your face. प्रभु जो आपके शत्रु जो है आपके खिलाफ खड़े होते हैं लड़ने के लिए, आपके चेहरे के सामने आपको हरा देंगे। Yeah, one way they'll come. एक रास्ते से वो आएंगे, 7 directions they will fly away. 7 दिशाओं से वो भाग जाएंगे। Now this is a promise. ये वादा है, Yeah, God has given. प्रभु ने दिया है। Okay, now this promise is special. ये वादा बहुत खास है। Yeah. Now let me just take a story you will understand. एक कहानी लेने दो, आपको समझ में आएगा। Very simple. बहुत आसान। How many of you know a man called Jehoshaphat in the Bible? बाइबल में एक व्यक्ति यहोशापात नाम का, कितने लोग को पता है? Okay, not many. Okay, there's ज़्यादा लोग को नहीं पता। There's a king. एक राजा है, He's a king of Israel. इजराइल का वो राजा है। So one day suddenly 3 kings came against him. तो अचानक से एक दिन 3 राजा जो है उसके खिलाफ आए, Okay, and his army is very small, very small, और उसकी जो सेना है बहुत छोटी है, very small. बहुत छोटी, And these 3 guys are coming. और ये 3 लोग आ रहे हैं। ऐसा सोच के देखो, 1 लाख का सेना है और इनके पास सिर्फ 10,000 है। So what he did is ना, तो उसने क्या किया पता है? he did the right thing. उसने सही चीज की। See, when your enemy is big ना, जब आपका शत्रु बड़ा होता है ना, when your problem is big, जब आपकी समस्या बड़ी होती है, when your problem is like a mountain, जब आपकी समस्या पहाड़ की जैसी होती है, do what Jehoshaphat did. यहोशापात ने जो किया ना वो करो। You know what he did? पता है उसने क्या He किया? said, let's go to the house of God. उसने कहा आओ प्रभु के घर में जाते हैं। What we do is ना, हम क्या करते हैं पता we है? look at our problem, हम हमारी समस्या को देखते हैं, we go to everybody, सबके पास जाते हैं, call everybody, सबको फोन करते हैं, फोन करते हैं सबको, मामा, काका, मामा, काका, politician, राजनीति वाला लोग, पास्टर विजय, पास्टर विजय को, सबको फोन हो गया क्या? सगळ्यांना कॉल केला का? सबको फोन कर दिया। हाँ, सबको फोन किया हमने सबको किया। ये राजा ने किसी को फोन नहीं लगाया, Amen। क्योंकि फोन लगाने का भी कुछ क्योंकि ये बाजू वाले जो जितने 3 थे ना, वो राजा आ गए, बोला आज इसको ना पूरा, अभी है कोई नहीं, nobody is there, कोई भी नहीं है, nobody is there, कोई भी नहीं। so he said let's go to the house of, तो उसने कहा आओ प्रभु के घर पे जाते हैं, they all began to cry out to God. और वो सब प्रभु को पुकारने लगे। Yeah, so God sent a prophet तो प्रभु ने भविष्यवक्ता भेजा, and God said 2 words, और प्रभु ने 2 शब्द कहे, don't fear, डर मत, don't be discouraged. निराश मत हो, Don't fear, डर मत, don't be discouraged. निराश मत हो। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Listen, सुनिए, if you pray, यदि आप प्रार्थना करोगे, if you praise, यदि आप स्तुति करोगे, I guarantee you, मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूँ God will speak to you. प्रभु आपसे जरूर बात करेंगे। जरूर बात करेगा यीशु मसीहा के नाम में। Amen। Yeah, you are maybe your problem is like a storm. It's like शायद आपकी जो समस्या आंधी तूफान जैसी है, like zzz. ऐसे घूम रही है, चक्कर मारा रही है, Yeah, and some of you are in that. और आप में से कुछ लोग उसमें ही गोल गोल घूम रहे हो। God says, I'm not telling you to get inside the storm and do like that. प्रभु कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा उस आंधी तूफान के अंदर जाके गोल घूमते रहे तुम, Don't do like that. ऐसा मत करो। What should I do, Pastor? मैंने क्या करना चाहिए पास्टर? Come to the Lord. प्रभु के पास आओ। What should I do, Pastor? मैंने क्या करना चाहिए पास्टर? Start praying. प्रार्थना करना शुरू करो। What should I do, Pastor? मैंने क्या करना चाहिए पास्टर? Lift my voice and praise the Lord. मेरी आवाज उठाकर प्रभु की स्तुति करना है, Because God is worthy to be praised even in my difficult time. क्योंकि मेरे कठिन समय में भी मेरा परमेश्वर स्तुति की योग्य है। Yeah. So there were few. तो थोड़े से थे, Lakh. The other 3 are lakh. बाकी जो 3 उनके खिलाफ आ रहे थे लाखों में थे। समझो ये लोग वो लाख में, ये लोग 1000 है, कैसे लगेंगे ना? ये लोग जा रहे, युद्ध के लिए जा रहे। प्रभु ने कहा एक काम करो, जो जूड़ा है ना तुम्हारे बीच में, जो गैंग है, जूड़ा का गैंग, आगे डालो उनको, और तुम लोग जितने भी है ना तलवार विलवार वाले, पीछे खड़े रहो। Sometimes ना our enemy is so big ना that we say नहीं अभी जाने दो। कभी कभी हमारा शत्रु इतना बड़ा हो जाता है ना कि हम कहते हैं अभी जाने दे। जाने दो। हाँ, God is saying that's what I learned. तो प्रभु कहते हैं वही तो मुझे चाहिए।
I want that. मुझे वही चाहिए, I want that. मुझे वही चाहिए। The moment you say, जाने दो बाबा, मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, प्रभु आपको जो करना है करो, मैं आपके पीछे खड़ा रहता हूं अभी। Amen. You know, victory without a fight is for those people whose enemy is very huge. विजय बिना लड़े उन लोगों के लिए जिनके शत्रु बहुत बड़े हैं। And you tell the Lord, Lord, even if I lift, I know this is not going to work. और आप प्रभु से कहते हो, प्रभु यदि मैं उठा भी लूंगा हथियार तो भी ये काम नहीं करने वाला। Yeah. So you only go. तो आप ही जाओ प्रभु। Look here what they did. देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया। Second Chronicles दूसरा इतिहास 20 20वां अध्याय verse 22. वचन 22। So what did they do? तो उन्होंने क्या किया? Yeah, against the enemies. शत्रु के खिलाफ They began to sing and to praise. वो गीत गाने लगे और स्तुति करने लगे। Wow. Yeah. So what did they do? तो उन्होंने क्या किया? Simple. बहुत आसान। They were singing. वो गीत गा रहे थे, They were praising. वो प्रभु की स्तुति कर रहे थे। अरे बाबा, संडे प्रेस करना बहुत अच्छा है, लेकिन जब तकलीफ होता है ना, तब भी प्रभु के लिए थोड़ा आवाज उठाकर स्तुति करना बहुत बढ़िया होगा यीशु के नाम में। Amen. Now look there, look there. अभी वहां देखिए। So when they began to lift their voice तो जब वो अपनी आवाज उठाने लगे and they began to praise, और वो स्तुति करने लगे, simple, God began to work. प्रभु काम करना शुरू कर दिया प्रभु ने। Can I tell you? मैं आपको कुछ बताऊं? Start praising God. प्रभु की स्तुति करना शुरू कर दो, God will start working for you. प्रभु आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। शुरू कर देगा यीशु मसीहा के नाम में। He will start working for you. वो आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? और प्रभु ने ऐसा काम किया ना, 3 आर्मी आए थे, 3 सेना आई थी, 3 सेना आए थे। God did it in such a way प्रभु ने इस प्रकार से काम किया that all the 3 are now fighting against one कि another. अभी तीनों के तीनों एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। Some of your enemy, आपके जो शत्रु में से कुछ शत्रु, maybe 1, 2, 3, 4, शायद 1, 2, 3, 4, suddenly they are going to start fighting against one another. अचानक से एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ना शुरू कर देंगे। Suddenly there will be confusion among them. अचानक से उनके बीच में ही गड़बड़ी आ जाएगी। When it happens, जब ये होता है know that it is God who is fighting for you in Jesus' name. तो इस बात को जान लो कि परमेश्वर है जो आपके लिए लड़ रहा है यीशु के महान नाम में। Come on. Number 4. चौथा नंबर, This is good. ये अच्छा है। Yeah. Enemies will leave you alone. शत्रु आपको अकेला छोड़ देंगे। Yeah. Your enemies will leave you alone. आपके शत्रु आपको अकेला छोड़ देंगे। Yeah. See, if you have enemies, na? यदि आपके जीवन में शत्रु है ना, Yeah, please write this. लिख कर लीजिए इसे। They will distract you. वो आपका ध्यान भटकाएंगे। If you have enemies in life, na, they will distract you. यदि आपके जीवन में शत्रु है तो आपका ध्यान भटकाएंगे वो They will keep disturbing you वो आपको परेशान करते रहेंगे and they will keep irritating you. और वो आपको चिड़चिड़ा बनाता रहेंगे। But let me give you a promise. लेकिन आपको एक वादा देता हूँ। Proverbs 16 verse 7. नीति वचन 16 अध्याय वचन 7। When a man's way pleases the Lord, जब मनुष्य के मार्ग प्रभु को प्रसन्न करते हैं, he makes even his enemies to be at peace with him. वो उसके शत्रुओं को भी उनके साथ शांति बनाने के लिए मजबूर कर देता है। Wow. Make the Lord happy. प्रभु को खुश करो। Your amen has gone down. आपका आमीन नीचे गया अभी। Make the Lord प्रभु को happy. खुश करो। And I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ, starting today onwards, आज से उसकी शुरुआत होती है। some of your enemies should make peace with you. आप में से कुछ जो शत्रु है आपके, उन्होंने आपके साथ शांति बनाना शुरू करना है। ही है. आमीन। Okay. If India has got war with Pakistan, यदि भारत देश का युद्ध पाकिस्तान के साथ हो जाए, do you know पता है आपको, you cannot prosper? आप उन्नति नहीं कर सकते। कोई आमीन नहीं बोल रहा है. Hello. You can't fight and prosper. आप लड़कर उन्नति नहीं कर सकते। But the moment peace comes, लेकिन जिस क्षण शांति आती है, you are getting ready to prosper. आप उन्नति करने के लिए तैयार हो जाते हो। That's why Bible says be a peacemaker. इसलिए बाइबल कहती है शांति बनाने वाले व्यक्ति बनो। ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, आमीन। क्योंकि तू ही खुद तेरा उन्नति का रास्ता, you're closing it. आप उसे बंद कर रहे हो। You're with me? आप मेरे साथ हो? So if your ways please the Lord, तो यदि आपके मार्ग प्रभु को प्रसन्न करते हैं, even your enemies will be at peace with you. आपके शत्रु भी आपके साथ शांति बनाएंगे। Chronicles, 1 Chronicles 22 verse 9 to verse 10. पहला इतिहास 22वां अध्याय वचन Pray. 9 से 10। You know, some areas you are not moving ahead.
कुछ क्षेत्रों में आपको पता है आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो because there's too much resistance. क्योंकि बहुत सारा विरोध है, There's a lot of resistance. बहुत सारा विरोध है। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ somehow कैसे तो भी these different enemies that we have. ये अलग अलग शत्रु जो हमारे हैं, Yeah. It can be also simple. It can be a sickness also. वो कोई बीमारी भी हो सकती है, It can be a man. वो कोई व्यक्ति हो सकता It है, can be a woman. कोई स्त्री हो सकती है, I don't know. मुझे नहीं पता। लेकिन if God gives us peace, लेकिन यदि प्रभु हमें शांति देंगे everything will change. तो सब कुछ बदल जाएगा। Okay. God is telling David, प्रभु दाऊद से कह रहा है, but you will have a son who will be a man of peace. लेकिन तेरा एक पुत्र होगा जो शांति का व्यक्ति होगा। Now listen next. अगला, I will give him peace with his enemies. मैं उसके शत्रुओं के साथ उसे शांति दूंगा। I am really praying. मैं सच में प्रार्थना कर रहा हूँ, Next 6 months, अगले 6 महीने may God give you peace with your enemies. उनमें प्रभु आपके शत्रुओं के साथ आपको शांति दे। Now, some enemies they fight you कुछ शत्रु जो आपके खिलाफ लड़ते हैं physically. शारीरिक रूप में, You can see it. आप देख पाते हो, But some they will not fight you, but they will do underground work. लेकिन कुछ लोग जो है आपसे सामने नहीं लड़ेंगे, लेकिन पीछे से कुछ ना कुछ करते रहेंगे। Yeah. You're okay? And then he says, फिर आगे कहता है, yeah, his name will be Solomon. उसका नाम सुलेमान होगा, And I will give peace and quiet to Israel during his rule. Verse 10. वचन 10। जब शांति आता है ना, तब बांधना आता है. आमीन। When there is peace, you will be able to build. जब अब शांति होती है तो आप बांध सकते हो। See, you have a lot of dreams. आपके बहुत सारे सपने हैं, I want to do this, I want to do this, I want to do this. मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, But too many enemies. लेकिन बहुत सारे शत्रु है, Too much. बहुत ज्यादा। Only God can give you peace. सिर्फ प्रभु ही आपको शांति दे सकते हैं। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ from this month onwards, इस महीने से शुरू होकर you will receive peace with your enemies in Jesus' mighty name. आपके शत्रुओं के साथ आपको शांति मिलेगी यीशु के महान नाम से। Number 5. 5वां, This is the best. ये सबसे उत्तम, Yeah, enemies become your friend. शत्रु आपके दोस्त बन जाते हैं। That's a beautiful day. ये बहुत सुंदर दिन है, The day your enemy becomes your friend. जिस दिन आपका शत्रु आपका दोस्त बन जाए। Wow. Now I can sleep quietly. अभी मैं शांति से सो सकता हूँ, Now I can eat my bread with peace. अभी मैं रोटी खा सकता हूँ शांति से। Otherwise, every time I see this person in the office, नहीं तो हर समय जब इस व्यक्ति को मैं दफ्तर में, oh, I have to be very alert. मुझे बहुत सतर्क रहना पड़ता है। But now, लेकिन अभी my friend, my enemy has become my friend. मेरा जो शत्रु था मेरा दोस्त बन गया है। आमीन। I pray before you finish this year, मैं प्रार्थना करता हूँ ये साल आप खत्म करने से पहले may some of your enemies become your friend in Jesus' name. होने तो आपके शत्रुओं में से कुछ शत्रु आपके दोस्त बन जाए यीशु के महान नाम से। What about Saul, शाऊल के बारे में क्या, who became Paul? जो पौलुस बना? Yeah, Acts chapter 9, verse 1. प्रेरितों 9 में 1। Who was he? वो कौन था? He was an enemy of the church. वो कलीसिया का दुश्मन था, But praise God, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, Jesus met him. यीशु उससे मिले। You know why Jesus met him? पता है यीशु क्यों मिले? Because the church was praying for this man. क्योंकि कलीसिया इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। Start praying for your enemy. अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करना शुरू करो, The Lord will meet your enemy. प्रभु आपके शत्रु से मिलेंगे। Come on, I think you should give the Lord a hand of praise. Start praying for your enemy. अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दो, Yeah, and God will do some miracles for you. और प्रभु आपके लिए कुछ चमत्कार करेंगे। Yes, this year. इस साल, Before this year ends, He will do it for you. ये साल खत्म होने से पहले वो आपके लिए करेंगे। Yeah, how good it will be if your family member who is a big enemy of yours, कितना अच्छा होगा यदि आपका परिवार का कोई सदस्य है जो आपका बहुत बड़ा शत्रु है, he comes and says, वो आकर आपसे कहता है from now onwards, अब से आगे no more katti. कट्टी नहीं है, Now onwards, अब से आगे batti. बट्टी है। What a joy it will be. कितना आनंद की बात होगी। I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ 31st night, 31 दिसंबर की रात you will have some good testimony आपके पास कुछ अच्छी गवाहियां होगी, where you will say, जहां आप कहोगे my enemy has become my friend now. मेरा शत्रु अभी मेरा दोस्त बन गया है। Yeah. आमीन। Verse 20 says, वचन 20 कहता है, yeah.
When the Lord met him, जब प्रभु उससे मिले completely he changed. पूरी तरह बदल गया वो He became the friend of the church. वो कलीसिया का दोस्त बन गया। Number 6. छठा नंबर, Enemy will serve you. शत्रु आपकी सेवा करेंगे। Yeah, I want you to write this. If you believe, you can receive it. मैं चाहता हूँ आप इस बात को लिखिए, यदि आप विश्वास करते हो तो इसे ग्रहण करिए। People who stood against your progress, जो लोग आपकी उन्नति के खिलाफ खड़े हुए, खड़े थे, when they become your friends, जब वो आपके दोस्त बन जाते हैं, they'll serve you. वो आपकी सेवा करेंगे। They will bring a ladder वो आपके लिए सीढ़ी लाएंगे and say, और कहेंगे please, कृपा करके चढ़ो, please. चढ़ो आप। This only God can do. ये सिर्फ प्रभु कर सकते हैं। And I pray it will happen for you in Jesus' name. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये आपके लिए होगा यीशु के महान नाम में। The person who was an obstacle, I pray, will bring a ladder for you. जो व्यक्ति आपके लिए रुकावट था, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वही आपके लिए सीढ़ी लाएगा Yes. And he will help you to progress. और वो आपकी मदद करेगा उन्नति करने के लिए। Yeah. कितना अच्छा होगा ना, जो अगर आपका दुश्मन ही आपके शादी में आके आपको ही मदद करे। Yeah. It's so nice. कितना अच्छा होगा, It's going to happen. ये होने वाला। Acts 16. प्रेरित तो 16वां अध्याय Yeah, verse 33. वचन 33। Paul and Silas, they were put in the prison. पौलुस और सिलास को बंदीगृह में डाला गया था। They were praising, praying. वो स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। Big miracle happened. बड़ा चमत्कार हुआ। So when the miracle happened, the jailer came to know तो जब चमत्कार हुआ तो जेलर को पता चला God is with these people. प्रभु इन लोगों के साथ है। So you know what he did? पता है उसने क्या किया? He washed their wounds. उनके घावों को उसने धोया। That's called serving. इसे कहते हैं सेवा करना। आपके शत्रु आपकी सेवा करेंगे। And when you know, और पता है कब? in your most difficult time, आपके सबसे कठिन समयों में। they'll serve you in your most difficult time. वो आपके कठिन समयों में, सबसे कठिन समयों में आपकी सेवा करेंगे। And the next verse it says, अगला वचन कहता है, Paul and Silas, they were served food. पौलुस और सिलास को खाना दिया गया। Who? किसने? Enemy. शत्रु ने। Poison डाल के नहीं दिया गया, जहर डाल के नहीं दिया, अच्छा खाना. अच्छा खाना दिया। When food comes from your enemy, you are thinking खाना या नहीं खाना है. जब आपके शत्रु के पास से खाना आता है ना, तो आप सोचते हो खाओ कि नहीं खाओ। Yeah. But praise God, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, something good is happening. कुछ तो अच्छा हो रहा है। 2023, 2023 may you have a double fruitfulness in Jesus' mighty name. होने तो आपके जीवन में दुगनी फलवंतता हो यीशु के महान नाम में। Last, number 7. सातवां और आखिरी, Some of your enemies will come and apologize to you. आपके कुछ शत्रुओं में से कुछ शत्रु आएंगे और वो आपसे माफी मांगेंगे। या आपसे माफी इसलिए मांगेंगे क्योंकि उन्होंने आपके खिलाफ गलत किया है। लेकिन अगर आपने गलत किया ना, आप जाके प्लीज जाके माफी मांगो। आमीन नहीं बोल रहे हो? वो हिसाब किताब खत्म कर दो ये साल। आमीन। I pray you will not carry enemies in 24. मैं प्रार्थना करता हूँ 2024 में आप दुश्मन को आगे लेकर नहीं जाओगे। आपके कोई दुश्मन नहीं रहना है। आमीन। You should not have any enemy. आपके कोई दुश्मन नहीं रहने चाहिए। उसने कुछ किया वो बात अलग है, इसने कुछ किया तेरे खिलाफ वो बात अलग है, लेकिन आपने किसी के खिलाफ कुछ करना नहीं है। You should have no enemy. आपके जीवन में आपके कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। Yeah, because we are told to love, क्योंकि हमें कहा गया है प्रेम करने के लिए, bless, आशीष देने के लिए, pray, प्रार्थना करने के लिए do good. और भला काम करने के लिए। आमीन नहीं बोला है? आमीन। That's our life. ये हमारा जीवन है। Yeah, bless, आशीषित करो, pray, प्रार्थना करो, give, दो, and what else I said? और क्या कहूँ? Huh? Pray, love, प्रार्थना करो, प्रेम करो, give, दो, bless. आशीषित करो। Okay. 4 चीजें करो, आसान हो जाएगा, जीवन बहुत आसान हो जाएगा और रात को बहुत अच्छा नींद आता है। Heaven will open. स्वर्ग खुल जाएगा। Last number 7 क्या लिखा आप लोगों ने? 7वां नंबर, They'll come to apologize. शत्रु आएंगे माफी मांगने के लिए। Yeah. So actually, here Paul and Silas, they were put inside the jail by the city officials. जो अधिकारी थे शहर के, उन्होंने जो है पौलुस और सिलास को बंदीगृह में यहाँ डाला हुआ था। Next morning,
अगले सुबह those officials are sending a word saying, tell them to go. वो जेलर को एक बात कह रहे हैं, उनसे कहना कि आप जाओ। But Paul said, no, we are not going. लेकिन पौलुस ने कहा नहीं, हम जा नहीं रहे, We are not going. हम नहीं जा रहे, Because whatever you did it in front of people. क्योंकि जो भी तुमने किया लोगों के सामने किया है, And we are Roman citizens. और हम रोमी नागरिक है। So the moment this news went to the officials, तो जिस क्षण ये खबर अधिकारियों के पास गई, they came running. दौड़ कर आए। कुछ दौड़ा दौड़ी होने वाली है यार। आमीन। अच्छा साल है। It's a good year. ये अच्छा साल है। And when these things happen, na, give the Lord some thanks offering. और ये जब चीजें होती है ना, तो प्रभु को कुछ धन्यवाद की भेंट दो, कोई आमीन नहीं बोल रहा है। Because these are impossible things. क्योंकि ये असंभव बातें हैं। But impossible things are going to become possible in Jesus' name. लेकिन असंभव बातें संभव होने वाली यीशु के नाम में। होने वाली है। Let me close last verse 39. Okay, so they came तो आए, and they said sorry. उन्होंने कहा मैं माफ करूं, Thank you. धन्यवाद, May God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। May your enemies also come उन्हें तो आपके शत्रु भी आए and may they apologize to you. और वो माफी मांगे आपसे। But this will only happen. लेकिन ये सिर्फ तभी होगा, Yeah, this will only happen ये सिर्फ तभी होगा if you learn to walk with God. यदि आप प्रभु के साथ चलना सीखोगे तो। And all these things will happen. और ये सारी चीजें होंगी Yeah, because God wants to show क्योंकि प्रभु दिखाना चाहते हैं that He is with you. कि वो आपके साथ है। And all God's people say, और सारे प्रभु के लोग कहें Amen. आमीन।